गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास के लिए, जिसका नाम है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। क्या इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्या इसके लीगल प्रोविजंस हैं, वन बाय वन पहले डिस्कस करते हैं, देयर आफ्टर उसके क्वेश्चंस को भी देखेंगे। चलिए आपको लेके चलते हैं स्क्रीन पे, जहां से हम लोग आज डिस्कस कर पाए कि डिवेंचर्स का रिडेम्पशन होता क्या है और इसके क्या प्रोसीजर हैं और क्या क्या सारी इसमें बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल कंफर्म करेंगे क्या स्क्रीन आपको दिखना शुरू हो गया है? यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए अगर हम बात करें, आज आपका टॉपिक जो है वो है डिवेंचर्स रिडेम्पशंस को कैसे प्रोसीड्स आउट करना है, वो सारी बातें इसमें देखनी है। देखिए अगर बात करें हम डिवेंचर्स का रिडेम्पशन का, तो रिडेम्पशंस का क्या मतलब होता है? रिडेम्पशंस का मतलब ही होता है कि आपने जो भी डिवेंचर्स इशू किए थे पास्ट में, उसको रीपे कर रहे हो। राइट, रीपे कर रहे हो। राइट जी। अब रीपे का क्या मतलब है? हाँ जी, रीपे का क्या मतलब है? पेमेंट कर। हाँ जी, रीपेमेंट का मतलब है कि आप उसको रीपेमेंट कर रहे हो। राइट, अब पेमेंट करना है, पैसे जब लिए थे तो देना है। अब देना है तो सिंपल देना है, तो इसमें क्या प्रोविजंस है? तो कंपनीज लॉ में बहुत सारे इसके बारे में प्रोविजंस किया गया है, जो कि इनहेरेंट है, या ऐसा कह सकते हो, आपको कहे या ना कहे आपको ये प्रोसीजर को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिवेंचर्स का रिडेम्पशंस का मतलब क्या है। तो कहता है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स एक्सप्लेन विद एग्जांपल। हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है ये। कहता है व्हेन अ बिजनेस डिस्चार्ज द लायबिलिटी फॉर द डिवेंचर्स बाय रीपेइंग, क्या कर रहे हैं हम? रीपेमेंट कर रहे हैं। द अमाउंट ऑफ डिवेंचर टू द डिवेंचर्स होल्डर इज नोन एज रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। राइट, क्या हुआ होगा जब ये सारे लोग जो है मार्केट में बैठे हैं, ये सारे डिवेंचर्स होल्डर है, लेट्स सपोज दैट, और ये है आपका कंपनी केजीएफ लिमिटेड। तो इसने क्या किया होगा? पहले तो डिवेंचर्स इशू किया होगा, पैसे लिए होंगे। अभी क्या हो रहा है कि अब ये लोग डिवेंचर्स का जो पेपर है, इसको कंपनी को क्या कर रहे हैं? वापस लौटाएंगे, और ये कंपनी क्या करेगी? इनको पेमेंट कर देगी। यही होगा रीपेमेंट का मतलब। ही है कि आपने जो पैसे लिए हैं उसको क्या कर दो? आप वापस कर दो। मीनिंग तो यही है रिडेम्पशंस का। रिडेम्पशंस का सिंपल मीनिंग है रीपेमेंट। राइट, चलिए अगर इतना बात समझ में आता है, अब डिवेंचर्स को रिडीम तो करने का आपने सोच लिया, तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मेथड्स टू रिडीम द डिवेंचर्स। राइट, तो कुछ उसमें से आपको हम डिस्कस करना चाहते हैं। देखिए, कहता है मेथड ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। द मेथड ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर आर फोर in numbers and we have explained all in one by one with example. right, आपके बुक में भी दिया हुआ है। तो मेथड्स क्या है कि रिडेम्पशन करने के तरीके भी चार है। कैसे? पेमेंट मेड इन लमसम ऑन मैच्योरिटी। जब मैच्योरिटी डेट आएगा, डिवेंचर जब आपने इशू किया होगा, तो एक डेट डिसाइड हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? एक डेट डिसाइड हुआ होगा, और उस डेट पे आपको क्या करना है? जाना है, और जो पैसे आपके डिवेंचर्स होल्डर के बनते हैं वो उसको पकड़ा देना है। ये लो भैया आपके 5 लाख रुपए, खुश, हैप्पी। राइट। दूसरा, पेमेंट मेड इन इंस्टॉलमेंट, है ना? आप लमसम पेमेंट ना करके आप इंस्टॉलमेंट बना दो। 1 साल में, 5 साल में आप राइट ऑफ कर रहे हैं, धीरे धीरे 5 लाख पेमेंट करना है, 1-1 लाख हर साल, आपकी मर्जी है ना? ये टर्म्स है इशू का। राइट, परचेज डिवेंचर फ्रॉम ओपन मार्केट, ये क्या है? देखिए, आपका डिवेंचर्स जो है वो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, आपने वहां पे इशू कर रखा है। अब आपको ऐसा लगता है कि आपका जो डिवेंचर्स है मार्केट में ही कम पैसे में मिल रहे हैं, लेट सपोज आप उसका भाव ही 100 रुपए का था, आपका 80 रुपया भी ट्रेंड कर रहा है मार्केट में, आप खुद ही जाओ मार्केट से और उसको खरीद लो, कोई इशू नहीं है। तो इसको बोलते हैं परचेज ऑफ डिवेंचर्स फ्रॉम ओपन मार्केट। आप गए वहां से खरीद लिए, बात खत्म। चौथा मेथड है, इस डिवेंचर्स को कन्वर्ट करके क्या बना दो? इक्विटी शेयर। राइट, इक्विटी शेयर बना सकते हैं, एक्सेप्ट कंपनी के मेमोरेंडम आर्टिकल परमिट करते हो। उसके साथ ही साथ टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स आपने जब इशू किया था, उसको कन्वर्टेबल डिवेंचर्स की तरह आपने यूज की इशू किया होगा, तभी कर सकते हो, लेकिन कर सकते हो। कन्वर्जन इनटू शेयर्स, ये डिवेंचर्स को क्या करो? कन्वर्ट करके शेयर्स बना दो। राइट, या
इस डिवेंचर्स को कन्वर्ट करके फिर से एक नया डिवेंचर भी बना सकते हो, है ना। ओल्ड डिवेंचर खत्म, नया डिवेंचर, मतलब नहीं होता है पलटी करना लोन का, तो ये सारा काम हो सकता है। तो 4 मेथड है, आप लमसम इंस्टॉलमेंट कर सकते हो, मार्केट से आकर खरीद सकते हो, या इस डिवेंचर्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो आइदर इक्विटी शेयर और डिवेंचर्स में। राइट, यहां तक बात समझ में आया? बिल्कुल सिंपल सिंपल थ्योरी सब है। राइट, अब बात है रिडेम्पशंस करोगे तो सबसे बड़ा बात है पैसे कहां से आएंगे, क्योंकि रीपेमेंट करना है तो उसके लिए भी कंपनी वाले आपको बताएंगे कि क्या क्या है। तो सोर्सेस सोर्सेस ऑफ रिडेम्पशन, राइट, सोर्सेस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स कहां से आएगा? एक तो सोर्स ये हो सकता है आउट ऑफ इशू ऑफ शेयर, पैसे चाहिए ना भाई, पैसे चाहिए, तो आप क्या करोगे, शेयर्स इशू करके मंगा सकते हो मार्केट से, पैसे उधर से आ जाएंगे, इसको दे देना। दूसरा, जो प्रॉफिट आपने कमा कमा के रखा होगा उससे भी आप यूज करके आप कर सकते हो, है ना। रिजर्व एंड सरप्लस जो बना के रखा होगा, आउट ऑफ प्रॉफिट इसको बोलते हैं। राइट, आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ कैपिटल का मतलब आपने नया शेयर इशू नहीं किया, पुराने जो पूंजी आपके पड़े हुए थे, कैपिटल प्रॉफिट यूज नहीं किया, उस उससे पैसे निकाल के कहीं और कैपिटल एसेट्स में पड़े थे, उससे निकाल के आपने इसको पेमेंट कर दिया। उसके बाद कन्वर्जन होगा, तो कन्वर्जन तो है ही, आपका इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दो, डिवेंचर्स में कन्वर्ट कर दो। आउट ऑफ प्रोविजंस, कोई आपने प्रोविजंस बना कर रखा है, जैसे डिवेंचर्स के लिए बहुत सारे प्रोविजन होते हैं, सिंकिंग फंड मेथड है एक, अभी सिलेबस में आपके वो नहीं है, बट प्रोविजंस जब जैसे डिवेंचर्स इशू होते हैं, हम उसके लिए भी एक प्रोविजन बना के चलते चलते, चलो भाई हर साल डिवेंचर्स को रिडीम करना है, तो इसके लिए डिवेंचर्स के रिडेम्पशंस के लिए प्रोविजंस बना के चलते हैं, उससे भी कर सकते हैं, जिसको टेक्निकली हम आगे चलकर देखेंगे, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है कुछ प्रोविजन। राइट, तो ये सारे सोर्सेस हो गए। राइट, ठीक है। अब इसमें मेन जो बातें आएगी वो एक लीगल प्रोविजन है, जिसके लिए हमने आपको रेफर किया था कि आप बुक्स को पलटेंगे। ये प्रोविजन टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। इसका नाम है डिवेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व, DRR। DRR शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं, DRR। ये है क्या, सबसे पहले इसको हम समझते हैं, फिर इसके लीगल रिक्वायरमेंट को देखेंगे। डिवेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व क्या होता है? सिंपली कहता है व्हेन एनी बिजनेस हु ऑलरेडी हैज इशू द डिवेंचर इन द मार्केट विल क्रिएट अ रिजर्व फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। सिंपल मीनिंग क्या कर रहा है, आपका कोई भी कंपनी है, अगर डिवेंचर्स आपने इशू कर रखे हैं और आपको लगता है कि इसको जाके आगे रिडेम्पशन करना है, तो क्यों ना रिजर्व ही एक क्रिएट कर लिया जाए। तो उस रिजर्व को क्या कहते हैं हम, डिवेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व। सिंपल, राइट, है ना। जैसे माँ की आंखों के ऑपरेशन के लिए हमने रिजर्व बनाया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आंखों के ऑपरेशन के लिए रिजर्व। वैसे ही डिवेंचर्स को रिडीम करने के लिए जो रिजर्व बना के रखा जाए, रिजर्व समझते हो, रिजर्व का मतलब होता है फ्यूचर में जो भी काम आपको करने हैं, वो आज के डेट में आप उसको आज से ही काम शुरू कर दो। राइट, चलिए, तो ये कहां से रिजर्व बनेगा? ये रिजर्व बनेगा आउट ऑफ प्रॉफिट, जो आपके प्रॉफिट है उसी से तो बनेगा, जो कि डिविडेंड के डिक्लेरेशन के लिए आपने बना के रखा है। तो ये कहता है सिंपली प्रॉफिट ट्रांसफर कर देना है आपको DRR में। क्यों करते हैं? बिकॉज आपको डिवेंचर्स जो है वो आपको रिडीम करने हैं, तो इसके लिए आप क्या करो, एक रिजर्व बना के रख चलते चलो, है ना, उसको बोलते हैं हम DRR। अब क्या ये मैंडेटरी है, क्या ये मैंडेटरी नहीं है, ये सारी चर्चाएं धीरे धीरे वन बाय वन होगी। राइट, फिलहाल एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो भी देख लीजिए। डिवेंचर्स रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, कभी कभी लीगल रिक्वायरमेंट वो क्वेश्चन के थ्रू हम लोग करेंगे। अभी हम इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि डिवेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व जो बनाया वो पैसा रहेगा कहाँ, कहीं ना कहीं तो उसको रखोगे। तो कंपनी एक्ट बोलता है कि भैया एक काम करो, जो आपने DRR बनाया है ना, रिजर्व बनाया है, उसको कहीं ना कहीं जमा कर दो। राइट, तो उसी जमा को हम बोलते हैं डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, या शॉर्ट में DRI। DRI कहता है व्हेन द डिवेंचर्स इशू इन कंपनी क्रिएट रिजर्व, आपने रिजर्व क्रिएट किया है फॉर द प्रोसेस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, देन इट इज नोन एज डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। आपने रिजर्व तो कर लिया, और उस रिजर्व को कहां पे रखा है, अपने पास,
नहीं जी, कहाँ पे? किसी बैंक में, किसी इंस्टीट्यूशन में आपने रख दिया है जमा करके, तो क्या कहलाएगा? डिवेंचर्स रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, DRI. So there are two concept, identical concept. One is DRR, राइट, सेकेंड इज DRI. ऑब्वियसली बात है, ये रिजर्व है तो ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में रहेगा, यानी कि इसका क्रेडिट बैलेंस शो करेगा हमेशा, और ये एसेट्स है तो ये एसेट साइड में रहेगा, और इसका कौन सा बैलेंस शो करेगा? डेबिट बैलेंस, राइट। इतना बात समझ में आता है, राइट, ठीक है जी। चलिए, तो आज हम आपको इतना ही पे छोड़ते हैं, क्योंकि जो आपके नोट्स आपने मुझे भेजे हैं उसमें मुझे थोड़ा सा सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, थोड़े से प्रोविजंस चेंज हुए हैं DRR को, प्रोविजंस को मेक करने के लिए। तो आप आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप जो थ्योरी नोट्स आपके बुक्स में है, पेज नंबर 1 to 5 या 6, जहां से क्वेश्चन शुरू होता है उससे पहले का, आप थ्योरी नोट्स को एटलीस्ट 3 टाइम्स रीड करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा खतरनाक है लीगल प्रोविजंस में। मैंने आपको टर्मिनोलॉजी बता दिया कि रिडेम्पशंस क्या होते हैं, DRR क्या होते हैं और DRI क्या होता है। अब आप पढ़ोगे तो शायद आपको थोड़ा सा आसानी में समझ में आएगा, राइट। फिर हम लोग कल तो सरस्वती पूजा है, पता नहीं आप क्लास करेंगे कि नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो हम करा देंगे कल भी, राइट, देखा जाएगा कल। पहले अभी इसको रीड आउट करिए, ठीक है जी। चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।